शुरू करते हैं, फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये क्या अल्लाह ताला ने क्या बात की। और जाहिर है मतलब it will keep happening to Exactly. you all your life. Exactly. Every time it will give you a different meaning. which will relate to your life. हाँ जी, your learning, Exactly. your caliber. हाँ जी, उसके हिसाब से आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। शुमाइला ने हाशिम के बारे में बात की थी कि वो ऑटिस्टिक बेबी। इसी टॉपिक पे एक दफ़ा आपसे बात हुई थी सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब मैं इसके बारे में हाशिम के बारे में सोच रहा था ना कि ये यानी एक बच्चा मूसा है, देन उसके बाद हाशिम और जकरिया, कि ये क्यों है इस तरह जो है ना कि यू टॉक टू समटाइम योरसेल्फ। तो उसी जब ये मैं क्वेश्चन कर रहा था तो उन्हीं दिनों में मेरे उसका बंदे का वो वाक़या गुजरा जो मैंने आपसे तब शेयर किया था। तो उस आदमी ने अपना वो लिखा हुआ था, हिज मतलब वो अपनी उसमें था, एंड वाली लाइफ पे था। तो उसने लिखा हुआ था, क्या कहता है कि मेरे 3 बच्चे थे, तीनों ही बेटे थे। तो उसमें जो है ना जो पहले वाला और तीसरे वाला वो पढ़ाई में बहुत लायक थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो हमेशा मार्क्स, जो बड़े वाला था बड़े अच्छे मार्क्स लेके आता था, जो दरमियान वाला था वो बिल्कुल ही पढ़ता ही नहीं था, बहुत ही नलायक। कहता मैं हमेशा उसको मारता रहता था, कहता रहता था कि तू मतलब ना तू मेरा बिजनेस संभाल सकेगा, ना तू कुछ कर सकेगा, आगे जिंदगी किस तरह तू चलेगा। तू अगर तेन कोई बाहर चीज़ भी लैन भेजने है तो तू जो है ना उन पैसे बाद दे के आ जाना है, सारे काम ही तो पुठे करना है। तो हमेशा मैं जो है ना कहता उसको डांटता ही रहता था और उसको कहता देखो तेरे बड़े भरा ने आने मार्क्स लेने, तेरे तो नंबर ही कुछ नहीं आए। तो हमेशा ही मेरी उसके साथ जो है ना वो रहती थी। इस तरह जो सबसे छोटा था वो भी बहुत लायक था। तो कहता मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्कॉलरशिप उसने ली और वो आगे चला गया पढ़ने के लिए यूएसए। जब उसने वहाँ से ग्रेजुएशन और आगे फर्दर अपनी वो करी और वो करके जो है ना वो उधर ही रह गया। अच्छा जो सबसे छोटा था उसने अपने वो इसके आर्मी के दिए और देन वो आर्मी में आगे जो है ना अच्छी पोस्ट पे चला गया। तो उसकी पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे होती रहती थी। कहता मेरी वो बच्चा जो है ना वो बस ऐसे ही रहता था, कुछ भी नहीं, ना सही तरीके से उसने बस थोड़े मार्क्स लेके तो उसने वो करा। कहता मुझे जो है ना जब मैं कोई 55 उसकी एज में पहुंचा तो कहता मुझे वो काम के प्रेशर की वजह से जो है मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ और मेरा जो है ना मुझे फालज हो गया। अच्छा उस फालिज के बाद कहता मैं बेड पे आ गया। तो कहता मेरा वो जो बच्चा है वो सुबह उठता था, वो मुझे जो है टूथब्रश कराता था बेड के ऊपर, उसके बाद मेरे लिए वो खाना पोरिज बना के लेके आता था, कहता वो मुझे खिलाता था। उसके बाद जो है वो मुझे वॉक के लिए जो है गार्डन में बाहर जो है ना बिठाता था, फिर मेरे साथ बैठ जाता था, तो मेरा हाथ पकड़ के बैठता था। तो हम वो जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, वो कौवे हैं, वो डिफरेंट परिंदे हैं, उनको घास के ऊपर बैठ के देखते रहते थे। वो मुझसे बातें करता रहता था। देन दोपहर के टाइम ही विल मेक श्योर के खाना आया, वो आपने खाना खाया, वो मेरी जो है ना वो करता था, खिदमत करता था। फिर इसी तरह शाम का खाना कहता है उसमें इस तमाम मेरे इस तरह के जो है ना उन चीज़ों में जो है ना वो मेरी हेल्प करता था। कहता उस टाइम पे फिर मुझे जो है ना एहसास होना शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बच्चा क्यों दिया था, कि इसने आखिरी वक्त में मेरी हिदमत करनी थी और इस तरह करना था। कहता मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि मेरा जरा मतलब जरा बड़ा बच्चा है तो जरा सब तो निका है, वो तो मेरे किसी काम नहीं आया। अच्छा कहता वो क्या करते थे, वो जस्ट कॉल करके पूछ लेते थे कि अब्बा जी तुसी दवाई खाती है, ठीक है तुसी ठीक हो। अच्छा लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था। मेरा दिल करता था कि वो भी आके मेरे साथ बैठे बात करें, लेकिन उन्होंने 2 माह के बाद 1 दिन 2 दिन के लिए चक्कर लगाना है और देन दे गॉन। तो कहता वो बच्चा जो है अब मुझे लगना शुरू हो गया कि चाहे यार 2 बच्चे ना होते लेकिन ए बच्चा मेरे वास्ते जो है ना सब तो ज्यादा कीमती सी। कहता फिर मैंने अल्लाह से जो गिला करता था उसकी माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुम्हें ये शिकायत करता था कि तू है मैनू मुंडा क्यों दे दिता है, बच्चा क्यों दे दिता जो कुछ भी नहीं करता। तो मैनू एहसास होया कि अल्लाह ताला ने इस वजह नाल मैनू दिता सी कि यह जो है ना मेरी इस टाइम के उत्ते जो वे वो हिदमत करेगा। तो सो इससे यही वैसे मिलता है कि अगर कोई ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾए तो ही गाना भी लाइक योर राइट हैंड, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और कहता है वो मेरी जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरी बीवी ने भी मेरी इतनी खिदमत नहीं, उसने अपना वो कहता मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी खिदमत नहीं की जितनी उस बच्चे ने करी मेरी। तो देन इससे यही मिलता है कि बच्चा ने लैके अच्छे मार्क्स नहीं लैके आता तो उसने कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना कोई गल नहीं शायद तो तू मैं बड़ा या बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी जगह ना बड़ा अच्छे नाल जरा ना तो मेरी। सर इसका ये है कि वालिदैन को चाहिए कि फिर ना उसके लिए ना अलग से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। बस अल्लाह ताला ने लेकिन ये कि कोई भी चीज़ है उसका अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए किसी उसके लिए उसका कोई पर्पस है जी उसके लिए डॉक्टर सबसे डॉक्टर सामने लक्ष्य है ना जो
साइकाइट्रिस्ट, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा मुझे बताया। तो मुझे कुछ इतना खास फील नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे सबसे पहले ही नज़र आता था मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ तो है जो दूसरों से डिफरेंट है, मसला नहीं लेकिन दूसरों से डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या किया जाए? कहते बेटा परेशान नहीं होना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप परेशान नहीं हुई है सुनकर, अदरवाइज लोग ना रोना शुरू हो जाते हैं, साढ़े नाल ही क्यों हुए, लेकिन आप परेशान नहीं हुई, क्योंकि आप, मैंने कहा नहीं परेशान क्यों होना है, अल्लाह ताला ने दिया है तो यकीनी बात है, कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को कहते हैं उसकी हिम्मत से ज़्यादा तो जमाता ही नहीं है अल्लाह, उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है। तो कहते हैं बिल्कुल, और अब ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने अगर इसको दिया तो इसकी किस्मत भी इसके साथ आएगी, ये अकेला नहीं आया हुआ, इसकी किस्मत इसके साथ है, तो ये इसने अपनी किस्मत के साथ ही चलना है, आपने या किसी ने नहीं इसको पालना, ये जो इसको अल्लाह ने पैदा किया ना, तो अल्लाह ने ही पालना, तो उनका ठीक है। वो लुबना खावर को पता नहीं जानती हैं आप? मैं बहरहाल मेरे साथ फेसबुक पे है, फ्रेंडली है, वो बेटा है, तो वो इस तरह बहुत उसको तो प्रॉब्लम थी, उसने तो सारा छोड़ के ना वो ट्रेनिंग भी ली, बाहर भी गई, हाँ जी। तो अब वो एज अ कोच वो हेल्प करती है, तो मैं नंबर जो है जी, उसका बिल्कुल, शेयर जी, आप करूँगी। बिल्कुल शेयर जी, कीजिए। बिल्कुल। मेरा बेटा इतना ज़्यादा सिर्फ ये कि थोड़ा सा आपने जैसे डिसिप्लिन कैसे करना है या जी, जी। इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ के बारे में ये है कि एक तो हम जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, अब देखिए वो दिन रात एक उसके तायाबू के बच्चे भी उधर ही होते हैं, और वो अपने भाइयों के दरमियान में रहता है, ये माशाल्लाह। बहुत पॉजिटिव है उसकी जी जी, वजह से। क्योंकि उसने करना तो वही है ना जो उसके भाई कर रहे हैं, सही। जो उसके कजन्स करते हैं, फिर वो ननियाल में आते हैं, वहाँ पे भी बच्चे हैं, में रहता है, अब इस टाइम पे वो बच्चों में ही है माशाल्लाह, और फिर स्कूल जाता है, स्कूल गोइंग, वहाँ पे भी बच्चों, शैडो टीचर साथ होती है लेकिन वो बच्चों में ही रहता है। नहीं ये तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, माशाल्लाह। यही ना माशाल्लाह, ये है ब्लेसिंग है हमारे लिए एक चीज़। और ये बड़ा अच्छा स्कूल जाता है तो बिल्कुल, nothing और like it. ये भी बहुत है अली जो जैसे ये जॉइंट हाँ, फैमिली है yes. और जी, जी, बच्चों जी, के साथ नहीं नहीं, ब्लूमफील्ड हॉल में जाता है अच्छा। अपने बाकी उन्होंने कहा था ये नॉर्मल बच्चे हैं, बस इनके ये सोचते Yes. थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है और Slow ज्यादा होते हैं। माइंड इनका ज्यादा हाँ जी, होता है, और बहुत दूसरा हर काम देर से करते हैं, यानी कि मेरा बच्चा 3 साल से अभी तक प्ले ग्रुप में ही है, लेकिन वो स्कूल तो जा रहा है ना हाँ, बहुत नहीं, अच्छी नहीं, बहुत बिल्कुल, बढ़िया बड़ी interaction सही है, है। बहुत बढ़िया उसका। और उसको स्कूल से इतना प्यार है, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का।